और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हम माँ सिद्धिदात्री के बारे में जानने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे, आज रामनवमी है स्वामी जी, और आज क्या कुछ पूजा के विधि विधान होंगे, समय क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा जब हम माँ की आराधना कर सकते हैं? बहुत अच्छा पल्लवी, आज हम लोग यदि बात करते हैं नवमी का, तो महानवमी सारा दिन आपको मिल रहा है। एकदम निश्चिंत होकर करेंगे, कहीं किसी प्रकार की ऊहापोह की स्थिति, कहीं बहुत ज़्यादा आपको परेशानी, कभी कभी वो जो टाइम ओवरलैप करते हैं समय में तो दिक्कत होती है। इस बार ऐसी कोई बात नवमी के लिए नहीं है। तो माता की पूजा डूब कर आराम से करें। रामनवमी संबंधी बात हम लोग अवश्य करेंगे। उसके पहले ये जानकारी आपको निश्चित होगी, मैं स्मरण करा दूँ, नहीं है तो मैं बता दूँ आपको। रामनवमी यानी श्री राम जी का जो आविर्भाव, जो जन्म उत्सव मनाते हैं, उसके लिए 5 चीज़ें होने की आवश्यकता है। चैत्र मास जो है, शुक्ल पक्ष वो भी है, नवमी तिथि वो भी है, पुनर्वसु नक्षत्र होना चाहिए और कर्क लग्न होनी चाहिए। पुनर्वसु नक्षत्र में भी हम प्रवेश कर चुके हैं। कर्क लग्न का समय जो है वो 12:33 के 2:50 के अंतराल में से बीच कर्क लग्न होता है। यानी श्री राम जी का जन्म उसी समय अपराह्न काल में हुआ था और आज का दिन भी वो समय कई वर्षों के बाद मिल रहा है। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, अपराह्न काल और कर्क लग्न, ये सारे संयोग आज हमें मिल रहे हैं। डूबकर श्री राम जी का जन्म उत्सव, माता रानी का नवमी का सिद्धिदात्री का भाव आराम से भावपूर्वक डूब कर, कितना डूब पाते हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ। आज आप बहुत अंदर डूब के जितनी भक्ति रस में डूबते हैं तो सारे का परिणाम मिलना है। 1 साल के लिए समझ लीजिए चार्ज हो जाएंगे आप, और पुनः फिर अगले नवरात्रि में और अगले रामनवमी में फिर हम लोग बात करेंगे। बीच बीच में उसको हम लोग उसका रिफ्रेशर होता रहेगा। मैं एक बात को पुनः आपको पुनरावृत्ति कर दूं कि देखिए, एक ये आपके जीवनचर्या में ये हो जानी चाहिए, जो प्रैक्टिस अभी आप जो अभ्यास कर रहे हैं, एक ये इसे मान लें कि एक ट्रेनिंग पीरियड है, और इस बीच में आप जो 9 दिन अपने आप को जो भी साधन किया है, इसे आप अपने दैनिक जीवन में भी उससे आप उतारने की चेष्टा करें। आपके जीवन में एक जादुई परिवर्तन आएगा, ये आप महसूस स्वयं कर सकते हैं। प्रमाणिक है, मैंने करके देखा है इसे। और आज के दिन जितना यथासंभव कम से कम बोले, मन ही मन मानस जाप कम से कम आप अवश्य ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये करें। समय पाकर राम धूम श्री राम जय 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 राम का करें, रामायण का पाठ करें, और दुर्गा सप्तशती जी का पाठ तो आप तो कर ही रहे हैं पिछले 9 दिनों से। इन चीज़ों को समय पाते पाते करते रहे। शनिवार के दिन राम जी का और हनुमान जी का नाम ऐसे भी लोग लेते हैं, और आज शनिवार का दिन पड़ गया है, तो शनि महाराज के दिन आज राम जी का और हनुमान जी की आज हम लोग वंदना जो कर रहे हैं, तो विशेषकर जिनकी जन्म कुंडली में 7.5 और शनि की ढैया चल रहा है, उनके लिए तो बहुत विशेष अवसर है कि आज आप उसको बहुत ही ज़्यादा उसे न्यूनता ला सकते हैं उसके कुप्रभाव में। यानी आपको आज निश्चित तौर पे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और माता का स्तवन करना बहुत ही विशेष अवसर मिल गया, जिसे करके आप लाभ उठा सकते हैं। मानस पूजा की प्रतिदिन हम बात कर रहे हैं। आज मैं विशेष रूप से बताना चाहूँ कि मानस पूजा वो ऐसे भक्त जिनको कोई पुष्प या बाकी पूजन सामग्री उपलब्ध किसी भी कारण से नहीं हो पाता है, और होने के बावजूद भी और ज़्यादा आप भक्ति रस में डूबना चाहते हैं, लगता है कि माता का सानिध्य वो नहीं मिल पा रहा है, ऊपर यांत्रिक ढंग से आप पूजा करके निवृत्त हो जाते हैं। लेकिन मैं तो यंत्र की भांति नहीं, आप एकदम अंदर हृदय से पूजा करें तो हृदय के अंदर आना पड़ेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम स्थूल रूप में अयोध्या, काशी, मथुरा, 12 ज्योतिर्लिंग, आप हर जगह जाएं शरीर शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो मैं कहता हूँ बाहर जाने के बजाय आपको अंदर अपने हृदय कमल के अंदर आना पड़ेगा। आत्म साक्षात करने की आवश्यकता है। आप स्वयं के अंदर डूबें, आप अपने आप को देखने की चेष्टा करें कि मैं कौन हूँ, कब आया हूँ इस धरा पर, मुझे कब जाना है, क्या करके जाना है, मैं क्या करने के लिए आया हूँ, क्या हो रहा है। ये देखेंगे तो आपको अध्यात्म का रास्ता मिल जाता है। और वहाँ आने के बाद जब पूजा करते हैं माता की भक्ति रस में, आप बिल्कुल किसी भी आसन में बैठ जाएं जो आपको बिल्कुल सुलभ लगता हो, और आंखें बंद करके अपना स्माइलिंग फेस रखें। आप मुस्कुराना आवश्यक इसलिए कि जैसे मुस्कुराते हैं आपके मन मस्तिष्क में एक बहुत सुंदर परिवर्तन, एक सकारात्मक भाव आता है, और इस भाव से करें कि भगवान की बहुत मैं कृतज्ञ हूँ कि भगवान आपने इतने सुंदर संसार में इतना सुंदर शरीर देकर, इतना सुंदर चेहरा देखकर, इतना सुंदर भाव देखकर, इतना सुंदर
समाज, परिवार देकर आपने इस परिवार को इस पृथ्वी में भेजा है। इसके लिए मैं कृत धन्य धन्य हूँ। इस बात को लेकर महसूस करते हुए आप मुस्कुराए और 1600 उपचार विधि से पूजा। बिल्कुल आप हाथ हिलाने की आवश्यकता नहीं, वहाँ आम पल्लव लेकर जल छींटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मानस पूजा है। लेकिन उस मंत्र को यथासंभव आप जाने या जानने की चेष्टा करें और उसे करते रहें। आप जैसे सबसे पहला पवित्र करते हैं तो ओम पवित्रो वाह पवित्र, ये सारे मंत्र को आप एकदम उसे आप बोले बुदबुदाते हुए, यानी 500 पाठ करते हुए या बोलकर वाचिक किसी भी रंग से आप उसे पहले ये करते हैं। ओम गम गणपति गुम मवामहे निधिपति गुम मवामहे, ये गणेश जी का मंत्र है। इसके बाद इसी प्रकार से सभी को बोलना तो संभव नहीं है, लेकिन सारे उपचार को आप करेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि लयबद्ध मंत्र जो होते हैं, मंत्र के जब 3 प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक, उपांशु। मंत्र जब भी होता है तो मानसिक उससे सबसे कहा गया कि उत्तम है। मन ही मन, आपको जीभ को भी हिलाने की आवश्यकता नहीं, आंखें बंद करके मुंह बंद करके जब जो कर रहे हैं, अंदर अंदर मानस जब कर रहे हैं, आपको जीभ हिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। मन में बोल रहे हैं जिसका स्वर आप भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये उत्तम कहा गया। अदम, और बीच में होता है अधम, जो मध्यम, जो आप बोल रहे हैं, आपके पास वाले आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं, यानी बुदबुदा कर नमः शिवाय, इस प्रकार से। और एक वाचिक होता है, जिस प्रकार मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं, तो इसे अधम कहा गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब पाठ करते हैं तो पाठ सस्वर होनी चाहिए। आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स, आपके वातावरण में जो भी लोग हैं वो सुन ले, पाठ वैसी होनी चाहिए। और वो वाचिक है, बीच में उपांशु होता है कि आप ही बोल रहे हैं, आप ही सुन रहे हैं। और मानसिक होता है जो आप स्वयं भी कर रहे हैं, जीभ भी हिल नहीं रहा है, लेकिन आप किसी को सुनाई नहीं पड़ रही, आप स्वयं भी नहीं सुन पा रहे। तो पाठ इसके विपरीत है। पाठ आपको सस्वर होनी चाहिए, लेकिन जाप आपको मानसिक होनी चाहिए। माता रानी विराजमान है, स्वर्गलोक पर आप है पूरे परिवार के साथ, और आंखें बंद करके सामने बैठकर कल्पना करें कि अपने किला में, अपने प्रासाद में माँ विराजमान है दिव्य सिंहासन पर, और माँ का दर्शन कर रहे हैं। सारे देवी देवता वहाँ पर विराजमान है। सभी आप जितना भी कल्पना कर सकते हो सकता है उतने घर में आपकी उतनी मूर्ति या उतने पिक्चर्स आप चित्र नहीं रख पाए हो, संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके अंदर में वो मन का भाव तो ले सकते हैं। जितने भी देवी देवता, नवग्रह हैं, जितने भी हैं, सारे लोग वहाँ विराजमान हैं, और मैं भी वहीं विराजमान हूँ। बिल्कुल स्वामी जी। और जो पूजा होती है, जो आराधना होती है, वो भावनाओं से ही होती है, और इसी भावना की बेहद ज़रूरत होती है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, यहाँ से होते हैं।